हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी चैनल में संदीप कर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मेडिकल रैप को जो न्यू है, फ्रेशर्स हैं, वो जब ज्वाइन करते हैं एमआर फील्ड को तो कौन कौन से चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो जो चीज़ें बता रहा हूँ सारे आपको फेस करने पड़ेंगे। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ चैलेंज, इसका मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, चैलेंज नंबर 1, फर्स्ट, आपका जो एरिया होगा जहां आप काम करने जाते हैं, हो सकता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आप ना उस एरिया से अभी भी अननोन है, अनअवेयर है एक्चुअली। जी हाँ फ्रेंड, नॉर्मली जब जाते हैं ना अपने सिटी के अंदर घूमने टहलने, तो हम जैसे बाहर बाहर घूम टहल के चले जाते हैं। इन डेप्थ मैं बोलूँगा, अंदर गलियों में घुस के कभी हम खोजने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एज ए मेडिकल रैप जब डॉक्टर लिस्ट आपके हाथ में आता है ना, तो आपको डॉक्टर मिलेगा, अरे इस बगल वाली गली में कोई बैठता है, अच्छा कोई उधर ही बैठता है, अच्छा यहाँ से भी एक गली गुजरती है क्या, अच्छा वहां भी कोई गली है। इस टाइप की चीजें आपको बहुत देखने की मिलेगी। मतलब इवन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको नए नए गलियां, नए नए रास्ते ढूंढने को मिलते हैं। और जिस गली मोहल्ले और बाकी शहर से हम अभी तक अवेयर थे, जब एज ए मेडिकल रैप हम काम करने जाते हैं तो वही लगता है कि यार हमें यहाँ के बारे में इतना कम नॉलेज के, मतलब कितना कम नॉलेज है हमें। ठीक है, ये बहुत सारी चीज लगता है वो बहुत दूर है, ऐसा लगेगा आपको हेडक्वार्टर के अंदर बहुत दूर है, वहाँ बहुत सोच समझ के जाया करते थे। एज ए मेडिकल रैप ज्वाइन करते ही वो बहुत कॉमन हो जाता है क्योंकि आप वहाँ रेगुलर विजिट करने जाने लगते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अननोन एरिया की वजह से हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टर फाइंड आउट करने में। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि फ्रेंड, अगर आप रेगुलर काम करते रहेंगे ना तो उन सभी जगह को फाइंड आउट कर लेंगे। शुरू में तो आपको प्रॉब्लम नजर आएगा, माथा पच्ची नजर आएगा, क्या है बवाल यार, कहीं मिल ही नहीं रहा, डॉक्टर लिखा एड्रेस ये एड्रेस मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, कहाँ पे है ये, मैंने कभी सुना ही नहीं अपने एरिया के अंदर। लेकिन हाँ, रेगुलर करते रहेंगे, जो और मेडिकल रैप काम कर रहे हैं उनसे पूछते रहेंगे तो आपको सारे एरिया के बारे में पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने के अंदर ही। तो इससे बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना है। दूसरा है अनफेवरिंग ऑफ चैनल पार्टनर्स। जो चैनल पार्टनर्स है, होलसेलर आपका फेवर नहीं करेगा, आप जाओगे ढंग से बात नहीं करेगा, मुंह बना देगा। मेडिकल स्टोर के पास कुछ पूछने जाओगे तो आपको भगा देगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ बताएगा ही नहीं। अटेंडेंस से बोलोगे कॉल करने के लिए, भाई डॉक्टर को कॉल करवा दो, तो वो आपने ढंग से नहीं बात करेगा क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप न्यू हो, तो आपको इन सब का सिस्टम नहीं मालूम है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम आप जब सीख जाओगे ना तो अपने आप ही सब काम को कर पाओगे। हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, फेवर नहीं करेगा आपको कोई। कुछ लोग नए जान के परेशान भी करने लगते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला हो या होलसेलर वाला हो। आपको सपोज दैट कहीं ऑर्डर मिला, आप गए होलसेलर वाले से बोलोगे भैया दे दो, जो है मुझे सप्लाई करना है, या सर मुझे दे दीजिए कहीं सप्लाई करना है, पेमेंट वहाँ मैं ला के दे दूंगा, वो देगा ही नहीं। या माल आपको इधर उधर बता देगा कि वो डॉक्टर ऐसा है वैसा। मतलब इस टाइप के चैनल पार्टनर जितने हैं अपने मेडिकल स्टोर वाले, या सीएफए फोन करके बोलोगे सर ऐसी दिक्कत आ रही, तो बोलेगा अपने मैनेजर को बात करो, मुझको नहीं पता, मैं भड़क जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा शुरू में फेस करनी पड़ती है। क्यों फेस करनी पड़ती है? क्योंकि आपको सिस्टम नहीं मालूम है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप मालूम हो जाएगा ना किससे क्या काम लेना है और कैसे काम लेना है, तो आप अपने आप ही काम कर ले जाओगे। ठीक है, पहला। दूसरा, जो चैनल पार्टनर है ना, जब इनका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करवाने लगो ना, देखो कि यार कंपनी ने मैनेजर से बात किया, डील आ सकता है, डील उनको अप्रूव करवा दिया, किसी को डिस्काउंट दिलवा दिया, कुछ इनपुट आ रहा है वो दे दिया, तो इस टाइप से क्या होगा कि आप इनके साथ एक रिलेशन बना ले जाएंगे। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने सब कुछ सेट हो जाता है वैसे। तो आप इनके साथ रिलेशन डेवलप कर ले जाएंगे। अब यही लोग जो आपका मदद नहीं कर रहे थे, ठीक है, यही लोग आपको पूरा ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। शुरू में जो लोग आपसे ढंग से बात भी नहीं करते थे, वही लोग अब आपको ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। देखो ऐसा होता, उसने पुराने वाले मेडिकल रैप ने यहाँ सप्लाई कर दिया था, ऐसा कर दिया था, उस डॉक्टर के यहाँ पेमेंट ऐसे निकल, वही आपको बताने लगेंगे। मेडिकल स्टोर वाला ही बताने लगेगा, गाइड करने लगेगा। शुरू में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है, रेगुलर वर्क बिना परेशान हुए, प्लस अपने चैनल पार्टनर का प्रॉफिट करवा दो। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रोडक्ट डिटेलिंग। अभी हमें नया विजुलेट मिल गया है। अभी क्या है, डॉक्टर चैम्बर जब यहाँ तो थोड़ा पढ़ के जाते हैं, डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं भूल जाते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम आएगी। या डॉक्टर चैम्बर में जा रहे हैं तो बोलना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और जाता है। या सोच के गए थे ये प्रोडक्ट नाम बताएंगे, इंडिकेशन बताएंगे, उसके साथ ये 4 जो दिया हुआ ना डिस्क्रिप्शन वाला, डिटेल में जो लिखा हुआ प्रोडक्ट के बारे में वो भी बताएंगे। डॉक्टर चैम्बर में जाने के बाद प्रोडक्ट नाम बोलने में ही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मीन्स डिटेलिंग की ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम फील्ड को ज्वाइन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप फर्स्ट टाइम वो सब काम कर रहे हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, डेली 1 घंटे अपने घर पे डिटेलिंग की प्रैक्टिस करिए। शुरू
में ब्रांड नेम, सॉल्ट नेम, दो चीज को बताइए। कम से कम नहीं 10 दिन सारे डॉक्टरों को ब्रांड नेम, सॉल्ट नेम, सिर्फ 5 ही ब्रांड, ढेर सारे आपके पोर्टफोलियो में ब्रांड है, कोई बात नहीं, 5 ही ब्रांड के बारे में बात करना है, 7 ही ब्रांड के बारे में बात करना है, 10 ही ब्रांड के बारे में। जब वो 5, 7, 10 ब्रांड के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है, देन और ब्रांड इंक्रीज करते जाओ, और ब्रांड के साथ जो नीचे और ढेर सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल दिया गया है, वो चीज़ डिटेल करो, ठीक है। तो इससे आप आराम से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है डॉक्टर कॉल मैनेजमेंट। अभी क्या है कि सुबह मुझे निकलना, किधर पहले जाएं, फ्रेशर हैं, भी मालूम नहीं है कि कौन सी कॉल सुबह होती है, कौन सी कॉल शाम को होती है, कब किसकी कॉल होती है। तो बड़ा अजीब सा लगता है सुबह सुबह जब हम वर्किंग पे निकलते हैं, तो यार किसकी कॉल करें, सुबह सुबह 10 बज गया है, सोचते सोचते चाय नाश्ता कुछ खाते पीते, चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो एक कप चाय पी लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं। अब खाते खाते क्या 11:30 12 बज गया और हमने अभी तक कोई कॉल भी नहीं किया। दूसरा हमारा फ्रेंड मिला जो एक्सपीरियंस है, बोला कितने कॉल किया, अरे यार मैं तो 5 कॉल कर चुका हूँ, अभी हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कब कितने बजे कौन सी कॉल होती है, क्योंकि आप न्यू हैं। तरीका क्या है, कल जो कॉल करना है उसकी प्लानिंग आज ही कर लेंगे। आज मान लीजिए 3 ही कॉल के, नए फ्रेशर रहेंगे, अब दिन भर में 3 ही कॉल कर पाएंगे, 4 ही कॉल कर पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉल नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या करना है, देखो 2-3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद कॉल नहीं होता है, ठीक है। या फिर ऐसा करिए कि नेक्स्ट डे जो कॉल करना है, पहले आप तो एक पर्टिकुलर एरिया अपने डॉक्टर लिस्ट से सिलेक्ट करिए कि कौन से एक ही एरिया के डॉक्टर को सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आज जा रहे हो, आज डॉक्टर नहीं, 3 ही को डॉक्टर कॉल हुई है, तो क्या करो कि शाम को बाइक लेकर घूमाओ जिस एरिया में अगले दिन काम करना है, उस एरिया में उन सारे डॉक्टर को देखाओ कहाँ बैठते हैं, और उनके अटेंडेंट से पूछाओ कि उनकी कॉल कितने बजे होती है, ठीक है, और उसको डायरी पे नोट कर लो। ऐसे ही करते जाइए, अगले दिन की कॉल, आज का काम खत्म करने के बाद अगले दिन की कॉल के लिए घुमा के जाओ, बाइक देखो आपकी दूसरी भी सिस्टम भी हो सकता है, किसी और से पूछ भी सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, ये आपका अपना तरीका हो सकता है। मैं एक अपना तरीका बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने प्रॉब्लम फेस किया था और उसको सॉर्ट आउट किया था। शाम को मैं बाइक लेके निकल जाया करता था, ढूंढ के लेके आता, ढूंढ के रात के करीब 8-9 बजे तक ढूंढ लिया करता था कि अगले दिन जिनको जिनको मिलना है, ताकि नेक्स्ट डे जाऊँ तो टेंशन फ्री रहूँ, वहीं जाना, इतने बजे मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप नोट करते जाएंगे 2-3 महीने या 4 महीने के अंदर आपको दिमाग के अंदर याद हो जाएगा किस दिन किसकी कॉल होती है, कैसे होती है, कार्ड लगा के होती है, अपॉइंटमेंट लेके होती है, सब पता चल जाएगा। लेकिन शुरू में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगा ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगेगा कि कितनी बड़ी मुसीबत है, कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं, हम जाते तो उठ जाता है, या कॉल का सिस्टम नहीं, या कहीं अपॉइंटमेंट लेना है आपको मालूम भी नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन मैंने बताया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एबीएम इंटरेक्शन। अभी एबीएम कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, जो बोल दे रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है डॉक्टर के पास जाकर ऐसे से बात करना, अभी मैं डरा गया उस डॉक्टर के पास, अभी एबीएम ने बोला है कैसे बात करके आना, मैं वैसे बात ही नहीं कर पाया। अब एबीएम को मैंने फ़ोन किया कि सर वो तो डॉक्टर तो ऐसे नहीं ऐसे बोल रहा है, अब एबीएम मेरे ऊपर भड़क गया, ठीक है। या फिर मेडिकल स्टोर से रिलेटेड कोई इशू आ गया कि सप्लाई, एबीएम आया था, काम करके गया था, बोला था यहाँ सप्लाई करा देना, अभी हम गए वहाँ पे, वो बोला देखो 10+2 की डील आएगी तो मैं लूँगा वरना नहीं लूँगा। अब मेरी कंपनी में डील आता नहीं, अब मैनेजर को हमने बता दिया कि सर वो तो रखने को तैयार नहीं, वो मेरे ऊपर भड़क गया, तुम प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो यार, डॉक्टर ने लिखने के लिए बोला था। या फिर आपने अवेलेबल नहीं कराया, मान लीजिए बात चली गई, रात गई, आपने सोच लिया, अगली बार मैनेजर काम करने आया और उसी वाले डॉक्टर के पास में गया और आपसे पूछने पिछली बार डॉक्टर को हम कन्विंस करके गए थे, आपने ये प्रोडक्ट क्यों नहीं अवेलेबल कराया। मतलब 1 महीने से यार प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं करा, आप कर क्या रहे हो फील्ड के अंदर। वो उल्टा और गर्म होने लगा मैनेजर। अब आपका दिमाग और सटकने लगेगा, क्या मुसीबत है यार, तो केमिस्ट रखता नहीं है जो मैनेजर। तो इस तरह से एबीएम के साथ इंटरेक्शन खराब होता है। इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है फ्रेंड कि जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना, तो अपने जो साथी मित्र हैं, दूसरे जो मेडिकल रैप हैं, उनसे पूछिए कि यार प्रोडक्ट ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे सोल्यूशन पाऊंगा इसका, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपका मैनेजर थोड़ा कूल है, ठीक है, हेल्पिंग नेचर का, तो उसी से डेली का डेली डिस्कस करिए, सर आज हमने ये काम किया और इस तरह मेडिकल वाला बोल रहा है तो कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। और एबीएम थोड़ा सा बताए तो ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। कई बार क्या होता है कि हम गाइड कर रहे होते हैं और मेडिकल रैप कुछ समझ ही नहीं रहता, हाँ करता है, कुछ आता ही नहीं। तो आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। मैंने कई बार फील्ड के अंदर देखा जो मेडिकल रैप आते हैं ना, कॉमन सेंस नहीं, बहुत कॉमन सेंस यूज करके चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जब काम करने जाते हैं तो ये दिमाग वाला ढक्कन बंद करके जाते हैं, ठीक है, ये क्लोज रहता है। जो सिंपल सी चीज़ें हो जाती हैं वो भी हम नहीं कर पाते। थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यार ये काम नहीं हो रहा है, बैठ के सोचेंगे कैसे करूं 101% हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 3-4 महीने के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत इसमें भी नहीं है।
इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए दुनिया भर के लोग कमेंट करते हैं और आते ही एकदम परेशान हो जाते हैं, ट्रेडिंग। सर मेरी कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा बॉस बोल रहा है पैसा लगाओ नहीं तो नौकरी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है, ट्रेडिंग करने की प्रॉब्लम। अभी तो हम नया नया ज्वाइन किया, तभी तो हम ट्रेडिंग वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, ऊपर से प्रेशर आ रहा है ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो। अभी ट्रेडिंग कौन सी बुरी बला है, कटिंग क्या होता है, हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो आप न्यू है इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब कोई चीज़ आए, मुसीबत आए, तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वो मुसीबत है क्या, वो बला है क्या, ट्रेडिंग होती क्या है। अंडरस्टैंड। पहले 2-4 अपने मित्र, जो आपने 2-4 रेगुलर काम करने फील्ड में जाओगे तो आपको 2-4 मित्र बन जाएंगे, 2-4 फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, उनसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, सिस्टम क्या है। और ज़्यादा जानकारी करो चाहे ना करो, फ़ोन मिला के बात भी कर लो पार्टी से, क्या होता है तो आपको आइडिया मिल जाएगा पार्टी कैसे बात करती है, क्या करती है। ठीक है, अभी आप बिल्कुल न्यू है तो मैं बोलूँगा ट्रेडिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि न्यू मेडिकल रैप हो तो ट्रेडिंग के लिए हो सकता है प्रेशर आपके लिए आए, लेकिन 3-4-5 महीने तक ना आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे जितना प्रेशर आता रहे, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है, बाकी काम आपका मैनेजर मैनेज करेगा, वो एक्सपीरियंस है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक चीज़ को ऊपर ध्यान देना है, वो है रेगुलर वर्क, रेगुलर रिमाइंडर, डॉक्टर कवरेज, प्रोडक्ट डिटेलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, कंपिटिटर नॉलेज, KOL नॉलेज, टेरिटरी नॉलेज, कैंपेन नॉलेज, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। इतना नॉलेज, न्यू ब्रांड की सेल मेंटेन कर देना है आपको, कोशिश करना नए नए कैंपेन, न्यू प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा देना है कोशिश करके। जब मैनेजर काम करने आए, अच्छे डॉक्टर की कॉल प्लान करके रखना है। जब मैनेजर काम करके आए, प्रॉब्लम इकट्ठा करके लेने का, सर उनसे बात करके रखा हूँ, ऐसा करना है, उनसे बात करके रखा हूँ, ये करना है, वो करना है, पूरा काम इकट्ठा करके रखो। चौथा, जो काम कर रहे हो उसको शो करना है। ग्रुप कोई बना तो वहाँ अपने काम को शो करते रहिए, डालते रहिए। ये बेसिक से आप काम करते रहिए, जिससे क्या होगा कि तो अल्टीमेटली किसी भी कंपनी के अंदर ना, किसी भी अच्छी कंपनी, मुझे PG बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर क्या होगा, आप रेगुलर अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा। जहाँ तक बात रही ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग देखो एक लाइफ का पार्ट है। जब आप थोड़ा सा इसको 4-5 महीने हो जाएंगे तो आप चीज़ों को सीख जाएंगे, तो ट्रेडिंग को मैनेज करना आ जाएगा। ट्रेडिंग मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा माइंड यूज करेंगे तो यूज हो जाएगा, राइट। अब ट्रेडिंग के बारे में एक अलग से वीडियो, उसमें डिटेल में जाके आप देख लीजिए कैसे क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन हाँ, मैनेजेबल है, चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है जो नया, इसके बाद जो नेक्स्ट मुसीबत है वो है फॉर्मेट। मेरे मैनेजर ने एक्सेल फॉर्मेट भेज दिया, और अब पूरी लाइफ के अंदर मैंने यार कंप्यूटर ढंग से चलाया नहीं है, और चलाया एक्सेल तो आज तक मैंने खोला नहीं। अभी ये फॉर्मेट एक्सेल पे आ गया है, ये क्या बला है, अब इसको कैसे फिलअप किया जाएगा, ये नई मुसीबत। और डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट, कहीं कभी ओपन नहीं होता, कोई कभी इधर का उधर हो जाता है, कुछ लिख कुछ और रहा हूँ, लिखा कुछ और रहा है, लगे 2.0 लिखना है, 0 लगा रहा हूँ, बार बार 0 हट जा रहा है। तो एक्सेल में बहुत सारी प्रॉब्लम इस टाइप की स्टार्टिंग में आती है अगर हमने एक्सेल को यूज नहीं किया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैनेजर को फ़ोन उठाना है और उससे पूछना कैसे कैसे होगा। ठीक, पहला। दूसरा, थोड़ा सा एक्सेल के ऊपर रेगुलर काम करना। अभी आप नहीं भर पा रहे हो, जितना भर पा रहे हो भेजने की कोशिश करो। मैनेजर डांटता है, बिगड़ता है, फिर से कोशिश करिए, फिर से कोशिश करिए, फिर से कोशिश करिए। बस धीरे धीरे करके ना फ्रेंड क्या होगा, एक्सेल आपको आने लगेगा। मैंने अभी अपने लाइफ के अंदर कभी एक्सेल यूज नहीं किया था, जब फार्मा में आया तभी मैंने पहली बार मैंने एक्सेल को यूज किया, और आज मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सेल का वर्क आता है। इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जब रेगुलर आप काम करने लगें तो एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, या मैं बोलूं जो काम आप करने लगते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड 7-8 कंडीशंस, सिचुएशंस जिसमें एज ए मेडिकल रैप आप जब ज्वाइन करते हैं तो हमें फेस ही करने पड़ते हैं, और उनसे कैसे जो सॉर्ट आउट कैसे होंगे, उससे बाहर कैसे आएंगे, वो भी सारी चीज़ें मैंने बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, रियलिस्टिक लगा होगा। जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे उनको कुछ समझ में आएगा, कुछ वे दिखेगा वे फॉरवर्ड जाने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना यार, मुझे भी काफ़ी अच्छा ताकि लगे और मोटिवेट हो कि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, बस इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।